नमस्ते प्रिय भक्तों, भोलेनाथ की पूजा में ये फल भूलकर भी न चढ़ाएं, वरना रूठ सकते हैं महादेव। श्रावण मास का पावन समय है। चारों तरफ हरियाली है, वर्षा की रिमझिम फुहारें हैं और भक्तों का भक्ति में डूबा हुआ मन है। ऐसे माहौल में जब शिवजी की आराधना का विशेष महत्व है, तब हर भक्त यही चाहता है कि भोलेनाथ की पूजा में कोई भी त्रुटि न रह जाए। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। वे सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे दयालु देवता हैं। उन्हें केवल जल, बेलपत्र और सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष वस्तुएं और फल ऐसे भी हैं जिन्हें भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आज हम विस्तार से जानेंगे कि वे कौन कौन से फल हैं जो शिवलिंग पर अर्पित करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है और इसके पीछे की पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताएं क्या हैं। 1. नारियल। नारियल को हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था और इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं और वे वैभव की देवी हैं, जबकि भगवान शिव वैराग्य और तप के प्रतीक हैं। इसलिए नारियल को शिवलिंग पर चढ़ाना ऐसा माना जाता है जैसे किसी तपस्वी को वैभव का प्रसाद देना। यह भावनात्मक और दार्शनिक दृष्टि से भी उचित नहीं समझा जाता। यही कारण है कि पूजा शास्त्रों में नारियल को शिव को न चढ़ाने की सलाह दी गई है। 2. केला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिव पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार केले का वृक्ष भगवान शिव के रौद्र रूप से उत्पन्न हुआ था। एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण ने भगवान शिव को श्राप दिया था और उसी के प्रभाव से केले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह वृक्ष शापित वृक्ष माना गया है, इसलिए इसका फल शिवलिंग पर चढ़ाना अशुभ माना जाता है। हालांकि कई देवी देवताओं की पूजा में केले का विशेष स्थान है, लेकिन भगवान शिव को यह फल अर्पित नहीं किया जाता। 3. अनार। अनार एक पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर फल है, लेकिन इसे संपूर्ण रूप में शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर बहुत अधिक रसदार, बीजयुक्त और टाइट बंद फल नहीं चढ़ाए जाते। हाँ, यदि किसी भक्त के मन में विशेष श्रद्धा हो तो अनार के रस से शिवलिंग का अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण अनार चढ़ाना अनुचित है। जामुन। जामुन का स्वाद खट्टा मीठा होता है और इसे पूर्ण रूप से शुद्ध फल नहीं माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से जामुन के फल में गंध और ताजगी की कमी मानी जाती है और इसे पूजा में वर्जित फल माना गया है। शिव जी की पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और इसी कारण जामुन जैसे फलों को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। अन्य वर्जित वस्तुएं। तुलसी के पत्ते। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी देवी ने भगवान शिव को श्राप दिया था। तभी से शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाना निषिद्ध हो गया। केवड़ा का फूल। शिव पुराण में वर्णन आता है कि केवड़ा के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठे कथन का समर्थन किया था, जिस कारण भगवान शिव ने उसे श्रापित कर दिया और उसकी पूजा में उपयोग निषिद्ध कर दिया। कुमकुम, सिंदूर व श्रृंगार की वस्तुएं। भगवान शिव वैराग्य, साधना और तपस्या के देवता हैं। वे गृहस्थ सुखों और भौतिक आकर्षण से परे हैं, इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी या स्त्रियों के श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना पूजा की मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है। शिव भक्ति में केवल कर्मकांड ही नहीं, शुद्ध मन, सच्ची भावना और श्रद्धा ही सबसे ऊपर है। यदि आप किसी वर्जित फल या फूल को अज्ञानवश चढ़ा भी दें, तो महादेव आपको क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जानबूझकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करना न केवल पूजा के प्रभाव को कम करता है, बल्कि आत्मिक लाभ में भी रुकावट बनता है।
भोलेनाथ को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। लेकिन उनकी पूजा में यदि हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो हमारे जीवन के कष्ट स्वयं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आने वाले श्रावण सोमवार या किसी भी दिन शिव पूजा करते समय इन वर्जित वस्तुओं से परहेज करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।